ऑल राइट गाइस, अब आ जाते हैं हम टू द टॉपिक एंड दैट इज ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू get a glimpse of the kind of situation that existed between the Nawabs of Bengal, the relations that existed, क्या strategies, क्या policies जो exist करते थे between these two sections of the people। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान पे आते हैं। मुर्शीद कुली खान 1770 to 1727 AD, he was the last governor of Bengal। ठीक है, who was independently appointed by Mughal king Murshid, by Mughal king। ठीक है, मुर्शीद कुली खान ने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल टू मुर्शिदाबाद फ्रॉम ढाका। ठीक है, और उसको नेम करा था मुर्शिदाबाद। हाँ, फिर इन्होंने स्टार्ट किया था इजरा सिस्टम इन द लैंड सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट है गाइस, मार्केट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इजारा सिस्टम इन द लैंड सेटलमेंट। अली वर्दी खान की अगर हम बात करें तो comparing Europeans with the honeybees, said that if they are left undisturbed, they will give you honey, and if you try to disturb them, they will bite you till death। कितना इंटरेस्टिंग रिमार्क है अली वर्दी खान का, है ना, कि मधुमक्खी से कंपेयर कर दिया ब्रिटिशर्स को। ऑल राइट, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान, इनके जो ग्रैंड सन थे सिराजुद्दौला, इन्होंने संभाला गद्दी and succeeded to the throne of Bengal। Black Hole tragedy took place during his reign on 20th June 1757 56 sorry, जिनमें से 23 सर्वाइवर्स थे and JZ Holwell 146 English prisoners were put in a cell with a dimension of 18 feet length 18 feet length and 14 feet 10-inch breadth। कैन यू बिलीव इस टाइप का इम्प्रिजमेंट किया गया था। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द ब्लैक होल स्ट्रेटजी। और ब्लैक होल मतलब सिर्फ एक होल था बस, वहीं से आपको जो भी हवा पानी आ रहा है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई पीपल डाइड ड्यू टू सफोकेशन एंड ओनली 23 पीपल सर्वाइव्ड। तभी इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्टोरियन जो गुलाम हुसैन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है सियारुल मुतकैरिन में, उन्होंने कहा नोवेयर मेंशन दिस इंसिडेंट। रॉबर्ट क्लाइव, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश रूल इन इंडिया who defeated the forces of Bengal's Nawab Siraj-ud-Daulah in the Battle of Plassey, presently known as Palsi, on 23rd June 1757 and sowed the seeds of British rule in India। Very, very important fact, guys. Robert Clive, founder of English rule in India, किसको हराया? नवाब सिराजुद्दौला को। किस कौन से बैटल में? बैटल ऑफ प्लासे। कब? 23rd June 1757। और बीच किस चीज का बोया? ब्रिटिश रूल इन इंडिया का। ठीक है, battlefield Place is situated on the banks of the river Bhagirathi, अच्छा फैक्ट है ये, in Nadia district of West Bengal। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे from 1757 to 1760 and from 65 to 67, और इनके रेन के दौरान during this period he signed Allahabad treaty with Nawab of Awadh and मतलब नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला। और अपने गवर्नरशिप में ही व्हाइट म्यूटनी broke among the English soldiers। सिपॉय म्यूटनी पता है ना, the first war of independence, the battle of, वही वाला बैटल। ठीक है, ऑल राइट। नाउ प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बंगाल हुआ बाय द ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, इन्हीं के रेन के दौरान, गवर्नरशिप के दौरान। मीर कासिम was the ablest among the successors of Ali Vardi Khan, और वो फौजदार थे ऑफ पूर्णिया एंड रंगपुर। अपने कोर्टियर्स को बचाने के लिए फ्रॉम द रिपीटेड कॉन्स्पिरेसीज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड टू अवॉइड द इंटरफियरेंस फ्रॉम इंग्लिशमैन, इन्होंने अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया टू मुंगेर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, जिससे कि
कैलकाटा से दूर रहे। तो कैलकाटा से दूर मतलब ब्रिटिशर्स से दूर। इन्होंने अपनी आर्मी भी कंसोलिडेट कर दी थी ऑन द यूरोपियन मेथड्स। इन्होंने काफी अरेंजमेंट्स किए थे मुंगेर में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच लॉक गन। इंपॉर्टेंट है, अच्छा फैक्ट है। मीर कासिम also took some brave steps so as to improve the economic conditions of Bengal। कैसे? जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इन एम्बेजलमेंट, हैवी फाइन लगता था उन पे। कुछ नए टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए गए। 332nd part of old taxes were introduced as extra taxes। Combined forces of Mir Qasim, Shuja Uddaulah, जो कि नवाब ऑफ अवध थे, मुगल किंग शाह आलम द सेकंड was defeated by Britishers in the Battle of Buxar। बताओ, तीनों लोग ही डिफीट हुए in the Battle of Buxar on 22nd October 1764। Another very important fact guys, very important, याद रखना इसे। English army was led by Hector Munro। हेनरी वेंसिटार्ट उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल थे। यही विक्ट्री ब्रिटिशर्स की इंग्लिश को बना दिया अ पावर in northern India and a contenders for the supremacy over the entire country। अब कोई था ही नहीं जो ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकता था। सो ये इलाहाबाद तक का जो एरिया है सब ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका था और अब दिल्ली का दरवाजा खुल चुका था फॉर द ब्रिटिशर्स कि आओ प्लंडर करो। बैटल ऑफ बक्सर ने चेंज कर दिया था द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और ये वही बैटल है जब मीर जफर जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे एंड दिल्ली जब रूल हुआ करता था बाय शाह आलम द सेकंड। अब जो सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई तब शाह आलम द सेकंड अग्री कर गए टू डिसाइड एट इलाहाबाद कि भाई मैं तो इलाहाबाद ही रहूंगा अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन। नवाब शुजा-उद-दौला ने सरेंडर कर दिया था इलाहाबाद एंड करा टू एम्परर शाह आलम द सेकंड। शाह आलम द सेकंड ने फिर एक डिक्री इशू किया। क्या था वो कि भाई मैं ग्रांट कर रहा हूं दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस, शाह आलम द सेकंड ने इशू किया अ डिक्री ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके बिहाफ पे? इन ल्यू ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। मतलब आप समझ रहे हो क्या मतलब निकलता है इसका कि शाह आलम द सेकंड ने मात्र सालाना 26 लाख के चक्कर में, देखो सालाना ही है ना, विद एन एनुअल पेमेंट, यस, मतलब ईयरली 26 लाख के चक्कर में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द कर दिया दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसको कैसे याद रखोगे? बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा पता है ना, बैंक है एक, सो बॉब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, अब चलो, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल बन चुके थे और इन्होंने डुअल गवर्नमेंट शुरू कर दिया बंगाल में। कंपनी ने अपॉइंट किया 2 डेप्यूटी दीवान, मोहम्मद रिजा खान बंगाल के लिए और राजा सितब रॉय बिहार के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस, बिहार, राजा सितब रॉय फॉर बिहार टू एक्सरसाइज दिस पर्टिकुलर दीवानी फंक्शंस। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन में कि राजा सितब रॉय फ्रॉम बिहार, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था एज दीवान जब ये दीवानी राइट्स दिया गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लाइफ ऑफ शाह आलम द सेकंड पूरा डिजास्टर से भरी हुई थी इनकी जिंदगी। ही वाज ब्लाइंडेड इन 1788। अब ऐसे कर्म होंगे तो अब क्या ही किया जा सकता है ना। During the time of Shah Alam II in 1803, Delhi fell completely to Britishers। तो शाह आलम द सेकंड और इनके जो दो सक्सेसर्स थे अकबर द सेकंड एंड बहादुर शाह द सेकंड, ये इनकी हालत और भी बदतर थी। दे वर मियर पेंशनर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1765 में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मिला ऑफ सिलहेट। बर्मा के वॉर के बाद स्कॉट ने ट्राई किया टू कनेक्ट सिलहेट थ्रू रोड्स टू जैंतिया एंड गारो हिल्स, ठीक है, बट वहां से काफी टफ रेजिस्टेंस मिला इन्हें फ्रॉम द खासी ट्राइब्स जो वहां रहते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ टिरोज सिंह। के एम पन्नीकर ने कहा था कि 1765 to 1772 द कंपनी मेड बंगाल अ स्टेट ऑफ डेकॉइट्स। अच्छा फैक्ट है ये, आ सकता है, एक ये स्टेटमेंट दे सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इट वाज सेड बाय हूम। तो
KM पन्नीकर ने कहा कि भाई 1765 टू 72 जो है कंपनी ने बंगाल को एक स्टेट ऑफ डेकॉइट्स बना दिया। या ये अदरवाइज भी पूछ सकते हैं, अदर वे राउंड भी पूछ सकते हैं कि किसने बंगाल को स्टेट ऑफ डेकॉइट्स बनाया था? सो द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑलराइट, देखो कितने फटाफट से तैयार हो गया हमारा ये वाला टॉपिक, ईस्ट इंडिया एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। अब फटाफट से इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। अब इनमें से लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था विच वाज अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर? मुर्शीद कुली खान। लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल मुगल एम्परर द्वारा अपॉइंट किया गया, मुर्शीद कुली खान। इनमें से कौन सा ऐसा वॉर था जिससे बिगिन हुआ कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया? वन एंड ओनली बैटल ऑफ प्लासी। फोर्थ, सिराजुद्दौला को डिफीट किया था लॉर्ड क्लाइव ने, कौन से बैटल में? बक्सर के बैटल में। फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। हेवन बॉर्न जनरल किसे कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में फाउंड किया था? विलियम जोन्स। बैटलफील्ड ऑफ प्लासे कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल। बैटल ऑफ प्लासे कौन से ईयर में हुआ था? 1757। किन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? सिराजुद्दौला। मोस्ट डिसाइसिव बैटल जिसने एस्टैब्लिशमेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश स्थापित किया, कोई मुझे बताएगा? बैटल ऑफ बक्सर गाइस, बैटल ऑफ प्लासे के बाद। ठीक है, ऑल राइट। रूलर ऑफ दिल्ली कौन थे जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था? तो शाह आलम द सेकंड। नवाब ऑफ बंगाल कब थे, कौन थे जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ? मीर जफर। कौन सा डिसाइसिव बैटल पता है हमें? बैटल ऑफ बक्सर। डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस, द फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस, बैटल ऑफ बक्सर। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक ही आंसर है, तो याद रखना हाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। अगर हम हिंदू नायाब वजीर्स ऑफ अवध सल्तनत की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें बताना है सही है? दोनों ही सही है। तो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे कि राजा टिकैत राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब आसिफुद्दौला, ये याद रखेंगे कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। And usually there were Hindu castes, certain Hindu castes who were placed at a high position in the state of Nawabs of Awadh. तो ये भी सही बात है, ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने ग्रांट किया था दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? अब तक तो याद ही हो गया होगा, मैंने याद ही करा दिया इतनी बार बोल बोल के, शाह आलम द सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किसने ग्रांट किया था दीवानी ऑफ बंगाल? मुगल एम्परर ने। ठीक है, 1765। 20th पे आ जाते हैं। किस गवर्नर के टेन्योर में दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड? किस गवर्नर, याद रखना किस गवर्नर, तो लॉर्ड क्लाइव। एम्परर शाह आलम द सेकंड ने दे दिया था दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कब दिया था? तो ये ईयर भी चलो याद कर लो, 12 अगस्त 1765। ठीक है, ये बीपीएससी में ही पूछा गया है, बताओ, तो अब तो ये याद रखना ही पड़ेगा, 12 अगस्त 1765। ठीक है, 22nd पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ईयर है विच वाज द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज? 1797। ठीक है, ये इतना मतलब बीपीएससी वाले तो क्यों ही पूछेंगे प्रयागराज के बारे में, है ना? तो एनीवे, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे सिचुएटेड था इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो सूरत। किसको अपॉइंट किया गया था एज द डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव? मोहम्मद रजा खान। 25th पे आते हैं। इनमें से कौन से ट्राइब्स थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को, which one of the following mountain tribes did British first come into contact with? और जो जिन्होंने निकाल बाहर भी कर दिया था ब्रिटिशर्स को, तो वो थे खासी ट्राइब, राइट? अभी हमने पढ़ा है जस्ट। अब इनमें से बताना है which one of the following is the correct chronological order of the battles fought?
मतलब पहला कौन सा बैटल हुआ, फिर दूसरा कौन सा बैटल हुआ, फिर तीसरा कौन सा बैटल हुआ। तो पहला बैटल ऑफ अंबर, फिर बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश एंड बैटल ऑफ बक्सर। So if anybody could tell me Battle of Wandy Wash क्या था और Battle of Amber क्या था, you can tell me in the comment section. Question number 27 पे आ जाते हैं। कौन सा ऐसा फ्रेंच कमांडर था जिसको डिफीट किया गया था इन द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश इन 1760? लो यही क्वेश्चन आ गया। काउंट लैरी। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ब्रिटिश ने फ्रेंच को डिफीट किया था। लो आधे तो तुम लोग को आंसर्स यही मिल जा रहे हैं, राइट? Famous Battle of Wandy Wash, 1760, was fought by the British against whom? French. मैच द फॉलोइंग आ गया, देखो बैटल और किन के बीच में, तो हमें बताना है करेक्ट कौन सा इनमें से। तो सीधे करेक्ट पे ही ऐसे फोकस करते हैं कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनमें से कौन थे जिन्होंने अपोज किया था ब्रिटिश को इंडिया में विगरसली? तो मराठास थे, ठीक है, इन्होंने कभी वेलकम नहीं किया था। See, this brought us to the end of this wonderful topic. That was East India Company and the Nawabs of Bengal. अगला टॉपिक है हमारा रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड मैसूर। तो आ जाओ चलो यहाँ पे।